हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को सीटेट में सोशल साइंस सब्जेक्ट में हिस्ट्री के अंतर्गत ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के धार्मिक आंदोलन के विषय में बताऊंगी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा की घाटी में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें लगभग 62 यानी 62 संप्रदायों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनमें जैन और बौद्ध संप्रदाय प्रमुख थे। जैन और बौद्ध संप्रदाय नास्तिक संप्रदाय से संबंधित हैं, जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते उनको नास्तिक संप्रदाय के धर्म माना जाता है। इन धार्मिक संप्रदायों ने उपनिषदों द्वारा तैयार वैधानिक पृष्ठभूमि के आधार पर पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनेक दोषों पर प्रहार किया, इसलिए इनको सुधारवादी आंदोलन भी कहा जाता है। क्योंकि वर्तमान समय में वैदिक धर्म में काफ़ी कुरीतियाँ विद्यमान हो गई थी। कर्मकांड बहुत महंगे हो गए थे, जिनमें खर्च लगता था, आम जनता इनको कर नहीं पाती थी। इसलिए ये सुधारवादी आंदोलन आए, जिन्होंने आम जनता के कष्टों के निवारण का मार्ग बताया, जिसमें प्रमुख था बौद्ध धर्म, जिसे हम मध्यम मार्गी भी कहते हैं। इन्होंने महात्मा बुद्ध ने आम जनता के दुखों की निवृत्ति का मार्ग बताया। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, जिनका जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व यानी 563 बीसी में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा गोपा बदकच्छना मिलता है। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वाकर बिच्छुओं का कासाय वस्त्र धारण किया। 7 वर्ष तक वो ज्ञान की खोज में भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे उनके आश्रम में आए। फिर उसके बाद उर्वेला उर्वेला जो बोध गया में था, वहाँ के लिए प्रस्थान किया, जहाँ उन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना यानी जिसको पुनपुन नदी भी कहते हैं, तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्धार्थ को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा निरंजना, जिसको पुनपुन नदी भी कहते हैं। इसी दिन से ये तथागत हो गए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। मतलब बुद्ध वह व्यक्ति है जिसने बोधि प्राप्त कर लिया है, और बोधि का अर्थ है ज्ञान, बौद्धिक और नैतिक पूर्णता की एक आदर्श अवस्था, मतलब एक ऐसी स्थिति जिसे मनुष्य विशुद्ध रूप से मानवीय साधनों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। यानी महात्मा बुद्ध ने ये बताया कि जो उन्होंने प्राप्त किया है वो हर मनुष्य भी इन मार्ग पर चलकर प्राप्त कर सकता है। बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रबुद्ध व्यक्ति, ज्ञाता या जागा हुआ, यानी ज्ञान से जागा हुआ। उरुवेला से बुद्ध सारनाथ ऋषिपत्तनम या जिसे मृगदाव भी कहते हैं, वहाँ पर आए। उन्हें वहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासी मिले, जिनको उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ। महात्मा बुद्ध ने तपस्य एवं कालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे उपाली व आनंद थे।
सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यावती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुँचे, जहाँ पर 483 ईसा पूर्व यानी 483 BC में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुबच्छ को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म तथा संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख, दूसरा दुख समुदय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी जिसको हम अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें मध्यम प्रतिपदा तथा मध्यम मार्ग भी कहते हैं। ये हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यह निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। यानी निर्वाण, दुख सुख से भी छुटकारा पाना। निर्वाण प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म में जो निर्वाण प्राप्त कर लेता है उसे अहर्त कहा जाता है। अहर्त हीन यानी कहते हैं और महायानी जो हैं उसको बोधिसत्व कहते हैं। बुद्ध ने 10 सीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बनाया। जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है। इस अज्ञानता रूपी चक्र को प्रतीत समुत्पाद कहा गया है। प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। ये दूसरे आर्य सत्य में विद्यमान है। प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है प्रतीत किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत समुत्पाद में ही अन्य सिद्धांत हैं, जैसे क्षणभंगुरवाद, नैरात्मवाद जिसे हम अनात्मवाद भी कहते हैं, अनीश्वरवाद, यानी बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इन्होंने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया, किंतु बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया। अपने बौद्ध संघ के दरवाजे हर जातियों के लिए खुले छोड़े और स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश दिया। संघ की सभा में प्रस्ताव यानी नत्ति का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते थे। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन यानी अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। अमावस्या, पूर्णिमा तथा 2 चतुर्थी दिवस को उपसोत कहा गया। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था और ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। अब बौद्ध संगीतियाँ या समितियाँ। प्रथम समिति हुई थी राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में, जो 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप। शासन उस समय शासन था अजातशत्रु का, जो हर एक वंश का था। इसका उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित करना। दूसरी समिति वैशाली में हुई 583 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष थे सापकमीर या सर्वकामनी। शासनकाल कालाशोक का था, जो शिशुनाग वंश का था। इसमें अनुशासन को लेकर मतभेद थे, उनके समाधान के लिए यह समिति
आयोजित की गई थी। इसमें बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंघिक 2 भागों में बट गया था। तृतीय समिति स्थान पाटलिपुत्र, समय 251 ईसा पूर्व। अध्यक्ष मोगली पुत्तिस थे, जिन्होंने कथावत्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया, जो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आता है। शासनकाल अशोक का था, जो मौर्य वंश का शासक था। इसमें संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करने के उद्देश्य से यह समिति बुलाई गई थी। इसमें बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया और इसमें तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक भी जोड़ा गया। चतुर्थ समिति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ये ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। शासनकाल कनिष्क का था, जो कुषाण वंश का था। उद्देश्य था बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदाय हीनयान तथा महायान में विभाजन। बौद्ध धर्म के कठिन अंशों का विभास शास्त्र नामक ग्रंथ में संकलित करना। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप, जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है, इसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा एवं इंडोनेशिया में कराया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुई। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ, उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। यही कारण है कि शंकराचार्य को कभी कभी प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि प्रच्छन्न बौद्ध कौन कहलाता है, तो याद रखिएगा कि शंकराचार्य जी। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में रही। सांची, भरहूत, अमरावती के स्तूपों तथा अशोक के शिला स्तंभों, कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाघ तथा बराबर की गुफाएं बौद्धकालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला का श्रेष्ठतम आदर्श हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं जो इस प्रकार हैं। जन्म से संबंधित कमल व साण, गृहता से संबंधित घोड़ा, ज्ञान से संबंधित पीपल का वृक्ष जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, निर्वाण से संबंधित पदचिन्ह, मृत्यु से संबंधित स्तूप। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं। बुद्ध के जन्म की कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित हैं। महायान बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्धघोष जी हैं। नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। अश्वघोष बौद्ध विद्वान, संगीतकार, धर्म प्रचारक, नीति शास्त्र, दार्शनिक, नाटककार, कथाकार और अन्वेषक था, जो मिल्टन, कांट तथा वाल्टेयर की याद दिलाते हैं। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा खुद्दक निकाय है। नागार्जुन बौद्ध भिक्षु, जिसने प्रथम सदी ईस्वी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। चंद्रगोमिन बौद्ध जगत में व्याकरणाचार्य, दार्शनिक तथा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। महायान संप्रदाय का उदय आंध्र प्रदेश में हुआ था। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता है। हीनयानी, निम्नमार्गी व रूढ़वादी थे। ये व्यक्तिवादी धर्म था। ये बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते थे। भगवान बुद्ध की ये पूजा नहीं करते थे। इस संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, वर्मा, जावा आदि देशों में फैले। महायान बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन किया, इसलिए महायानी कहलाए। इसका मतलब है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें परोपकार, परसेवा पर विशेष बल दिया गया। इस संप्रदाय के अधिकतर ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और ये लोग महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उसकी पूजा करते थे। महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है।
और इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। भारत के कुछ शासकों ने जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशेष योगदान दिया, उसमें थे अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन आदि। बिहार व बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। ये था बौद्ध दर्शन। अब जैन दर्शन पर प्रकाश डालेंगे। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें प्रथम ऋषभदेव हैं, किंतु 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय। महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम वज्रसंग गणराज्य के ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा से जन्म लेने वाली महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जामाली नामक क्षत्रिय से हुआ। यही महावीर का प्रथम शिष्य भी था। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग किया। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महावीर स्वामी का याद रखना कि ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल का वृक्ष था, और महात्मा बुद्ध में पुनपुन नदी यानी रंजना और बोधि वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष था, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को केवलिन, जिन, विजेता, अहर्त मतलब जो योग कहा जाता है, एवं निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ मतलब बंधन रहित। जिन मतलब विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, तो वो जिन कहलाते हैं, जिनसे ही जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावा में 72 वर्ष की उम्र में 467 यानी 468 ईसा पूर्व में हुई। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। जैन दर्शन में आचरांग सूत्र में महावीर स्वामी की तपस्या तथा काया क्लेश का रोचक वर्णन किया गया है। जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रव्यों जो हैं जीव, पुद्गल जो भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल से निर्मित है। अपने पूर्ववर्ती पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। जैन धर्म में निर्वाण जीव का अंतिम लक्ष्य है। कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से निर्वाण संभव है। जैन धर्म में मोक्ष से संबंधित अवधारणा इस प्रकार है: आश्रव, कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है। जब कर्म पुद्गलों का प्रवाह जीव की ओर रुक जाता है तो वो अवस्था संवर अवस्था कहलाती है। जब पहले से संचित कर्म जल जाते हैं और विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाता है तो वह अवस्था निर्जरा कहलाती है। बंधन है, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है। जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत हैं जिनका कठोरता से पालन करना है, और 4 कसाय जिनका त्याग करना है। गृहस्थों के लिए 5 अणु व्रत हैं। ये महाव्रत इतनी इनमें कठोरता नहीं है। जैन धर्म में ज्ञान के अनेक प्रकार हैं: मति ज्ञान यानी इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति ज्ञान सुना हुआ ज्ञान, अवधि ज्ञान या दिव्य ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क के ज्ञान को जान लेना। कैवल्य ज्ञान पूर्ण ज्ञान है जिसके बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता।
जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन, जिन्हें जैन आगम भी कहा जाता है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छूट जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इन्हें जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। स्यादवाद, जिसे अनेकांतवाद भी कहते हैं और सप्तभंगी नय भी कहते हैं, जो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाते थे। महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मण जीवित थे। इस धर्म की प्रमुख विशेषताएं: जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। मतलब जो जिन विजेता जैसे महावीर, स्वामी, तीर्थंकर हैं, उनसे नीचे रखा गया है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। वो कहता है कि ये अस्तिकाय, अनस्तिकाय और एवं ये जीव और अजीव से मिलकर इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पूर्ण एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च अथवा निम्न कुल में होता है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म में संलेखना का काफ़ी प्रचलन है। इसका तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, तेरापंथी जिसे श्वेतांबर कहा गया और समया जिसे दिगंबर कहा गया। भद्रभाऊ एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। ये दक्षिणी जैन कहे जाते हैं। स्थलभाऊ एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर, स्वामी एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की। ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। राष्ट्रकूट राजाओं के शासन काल में दक्षिणी भारत में जैन धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ। गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। जैनों के उत्तर भारत में 2 प्रमुख केंद्र हैं, उज्जैन एवं मथुरा। दिलवाड़ा में कई जैन तीर्थंकरों जैसे आदिनाथ, नेमिनाथ आदि के मंदिर तथा खजुराहो में पार्श्वनाथ और आदिनाथ के मंदिर हैं। जैन संगीत या सभा। प्रथम सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और दक्षिण में जाके संलेखना के द्वारा इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, और जो इन्हीं का पोता अशोक था उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। प्रथम सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। यह सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक स्थविरों के निरीक्षण में हुई। जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 भागों में बट गया था। द्वितीय सभा देवर्धि क्षमा श्रमण के नेतृत्व में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर 513 ईस्वी में संपन्न हुई। इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया। वैदिक मंत्रों यानी ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकरों ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख प्राप्त होता है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। जैन संघ के सदस्य 4 भागों में विभक्त थे, भिक्षु, भिक्षुणी और श्रावक, श्राविका। महावीर के दिए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित हैं। इन्हें ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। जैन मठों को बसादी या बसदिश कहा जाता है। जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। कुछ ग्रंथों की रचना अपभ्रंश में हुई है। बोलचाल की भाषा प्राकृत थी।
जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जैन धर्म ने वेद की प्रामाणिकता नहीं मानी है तथा वेदवाद का विरोध किया है। जैन दर्शन हिंदू सांख्य दर्शन के काफ़ी निकट है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन बना। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, पर बाद में इन्होंने तीर्थंकरों की पूजा करना आरंभ कर दिया। जैन धर्म में कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्नों का पालन आवश्यक बताया गया है। दक्षिण को जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज थे गंग, कदम, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट। खारवेल के हाथी गुम्फा या खंडगिरी या उदयगिरी गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिलते हैं। राजाओं में उदयन, बिंबसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और खारवेल जैन धर्म के समर्थक थे। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गया था। उसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। इस प्रकार ये जैन और बौद्ध दर्शन के विषय में जाना। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के और भी जो धार्मिक आंदोलन है, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और महाजनपदों के उदय के विषय में नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। धन्यवाद।